Students, today's lecture is on electrical properties of solids. Okay. On the basis of electrical properties, solids are of three types: conductors, insulators, and semiconductors. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ. On the basis of electrical properties, solids are of three types: conductors, insulators, and semiconductors. ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते रहना साथ साथ. फर्स्ट, कंडक्टर्स क्या हैं? Those substances which allow electrical charge to pass through them. Those substances are known as conductors. What are insulators? Which do not allow the electrical charge to pass through them. ठीक है, अंडरलाइन कर लेना वर्ड which do not allow. ऐसा नहीं है थोड़ा अलाउ कर देते हैं, बहुत कम कंडक्शन होती है. नो, those substances which do not allow any charge to flow through them known as insulators. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? Semiconductors are substances which are insulator at low temperature, okay, and becomes partial conductors at elevated temperatures. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं. सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स आर insulators at very low temperature and become partial conductors, means they allow somewhat of charge to pass through them at elevated temperature. Those substances are known as semiconductors. ठीक है, यहाँ पे बेटे कंडक्टिविटी रेंज लिखी हुई है, ये वैल्यू या सेमीकंडक्टर्स देखो. सेमीकंडक्टर्स आर दोज substances which are otherwise insulator at very low temperature but become partial conductors, means they allow somewhat of charge to pass through them at elevated temperature. Okay, those substances are known as semiconductors. For exact word to word definition you can always refer to notes books जो आपको सेंड करे हुए हैं, वहां से देख सकते हो. मेन ये है. इस चीज को जो ग्रीन में है, this you have to memorize. कंडक्टिविटी रेंज, होपफुली सिंबल्स फेमिलियर हो गए आपके. देखो पहला है कंडक्टिविटी रेंज 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी रेंज क्या है? इट्स 10 raised to power 4 to 10 raised to power 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. ठीक है, एंड फॉर इंसुलेटर्स conductivity range is 10 raised to power minus 20 to 10 raised to power minus 10 मीटर इनवर्स. एंड ये सेमीकंडक्टर्स की है. ठीक है, इन वैल्यूज इस रेंज को याद रखें, कंडक्टिविटी रेंज को. हाँ जी, हाँ जी, नॉट गुड कंडक्टर, सम बट कंडक्टर है. हाँ जी, नहीं 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 नहीं, इंसुलेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, मैं इंसुलेटर पे नो फर्क. ठीक है, यहां पे फर्क है इन कंडक्टर्स, बट बहुत कम. इसको डिस्कस करेंगे. वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस टॉपिक, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नेक्स्ट चैप्टर है जो. ठीक है, इस पे है. बट करंटली बेटे जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे है, सेमीकंडक्टर्स. दैट इज वाई मैंने कंडक्टर्स डिस्कस ही नहीं करा डिटेल में. यहाँ पे करेंगे इस पे, सेमीकंडक्टर्स पे. फिलहाल कंडक्टर साइड में रखो. वी हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन दिस.
ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ही है जो थर्ड चैप्टर। इस पे देखो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स पे, यहाँ पे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ रहा है वो नोट करना है। कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसकी सेमीकंडक्टर्स, इनफैक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ फॉर सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी increases with increase in temperature। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में पता लग जाएगा आपको क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका रीजन भी करना है। ठीक है, फिलहाल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जस्ट इसे नोट कर। ठीक है, अब इसी को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को, जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स हैं, मैं एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये कंडक्टिविटी चीज क्या है, जिसको बोलते हैं बेटे बैंड थ्योरी। नोट करो इसका, बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, आपको इतना आइडिया जरूर होगा दैट कंडक्शन किसके कारण होती है। ठीक है, एक गाने किसनु याद आ रहे हैं? ठीक है, तो कोई आइडिया जरूर होएगा कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर कंडक्शन होती क्यों है। कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे बेटे दो बैंड्स बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट बैंड को बोल रहे हैं वी बी, फुल फॉर्म लिखना है इसकी, V for valence, B for band, valence band। बेस अगर आपने रिलेट करना है, दिस रिप्रेजेंट्स वेलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट। जैसे सोडियम है, उसकी वेलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1। एटॉमिक नंबर याद है, 11 इज एटॉमिक नंबर, 2,8,1, दैट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो जो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेलेंस बैंड। ठीक है, जिसमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट के या उस पर्टिकुलर सॉलिड के। ठीक है, सेकंड बैंड बना रहा हूं यहां मैं रेड कलर में, दिस इज नोन एज, जो सेकंड बैंड बनाया जो ओवरलैप कर रहा है दूसरे पे, इट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। ठीक है, वेलेंस बैंड, सेकंड कौन सा है? कंडक्शन बैंड। इस डायग्राम से आपको एक चीज तो क्लियर होगी दैट देयर इज प्रैक्टिकली नो गैप between valence band and conduction band. So electrons from valence band can easily jump into conduction band। कोई बैरियर ही नहीं है, कोई बैरियर नहीं है ना, देख लो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेलेंस बैंड कैन इजिली मूव इनटू कंडक्शन बैंड। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन is observed in conductors। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन कंडक्टर्स valence band and conduction band overlap, so electrons are free to move from valence band into conduction band, and conduction band is responsible for electrical conduction। ठीक है, यहां पे कोई गैप नहीं। दूसरी तरफ देखो इंसुलेटर में, विजुअलाइज करो इंसुलेटर में क्या होएगा। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स there is a
large energy barrier between valence band and conduction band. This energy barrier is known as forbidden energy gap. Means forbidden means not allowed. Forbidden energy gap. दोबारा देख लो. The large energy gap between valence band and conduction band is known as forbidden energy gap. And because of this large difference in energy, electron which are present in valence band are not able to move into conduction band. ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, but these are not allowed to jump into conduction band. Therefore, insulators are not able to conduct electricity. ठीक है, इस पे आप थर्ड वाला जो सेमीकंडक्टर्स हैं, आई थिंक गेस कर सकते हो अब क्या होएगा इसमें. देयर विल बी गैप बिटवीन valence band and conduction band, but very small energy gap. ठीक है, क्या होगा, इट्स अ स्मॉल एनर्जी गैप. in valence band and conduction band. Now, the electrons are allowed to move from valence band into conduction band. अब आएगा बेटा ये टेम्परेचर का रोल. हाउ इट कंडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट देखो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. ठीक है, and also number of free electrons in semiconductors increases. So more and more electrons will be able to move from valence band into conduction band. ठीक है, ये है बैंड थ्योरी एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट. तीनों डायग्राम्स देख लो. डाउट पूछे से मैं इसे मार्क जरूर कर रहा हूं. दिस वन बैंड थ्योरी इज इंपॉर्टेंट. कंडक्ट इंसुलेटर क्लियर है. सेमीकंडक्टर सिंपल देख संचित. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होएगी, they will be able to move from valence band to conduction band. Number one. ठीक है. Number two, number of free electrons also increases. Now, how the number of free electron increases in valence band, this we will discuss in next topic. भी करेंगे. ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंगल इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाएंगे यहाँ पे वैलेंस बैंड पे. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इमेजिन करके देखो, उतने ज्यादा जंप लगाएंगे और उतनी प्रोबेबिलिटी होएगी दैट more probability will be there for more number of electrons that will jump from valence band successfully into conduction band. ठीक है, क्या समझाऊं सेमीकंडक्टर का. हुण इसनूं भी तो सेमीकंडक्टर. हाँ जी, because simply their kinetic energy will be more at more temperature. नहीं होएगी. इट्स अ हाँ जी, कम करेंगे. दैट इज बाय सेमीकंडक्टर्स. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर. यहाँ पे तो गैप ही नहीं है, यहाँ पे तो बॉर्डर ही नहीं है. अगर बॉर्डर है भी है तो वो प्रैक्टिकली ऐसे बोल सकते हैं नाम का ही है, कुछ रूल नहीं है वहां पे. फ्री टू मूव है.
जैसे अगर लॉकडाउन ना होता, ट्राई सिटी है अपना चंडीगढ़ मोहाली वाला, बॉर्डर जरूर है बट वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है, रिस्ट्रिक्शन कम है। ठीक है। यहाँ पे इंसुलेटर में बॉर्डर भी है और रिस्ट्रिक्शन बहुत है, इंडिया पाकिस्तान है ये। ठीक है। दिस इज अबाउट इट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, कंडक्टर्स इंसुलेटर्स को यहीं पे छोड़ रहे हैं। जो डिटेल में डिस्कस करना है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को करना है बेटे डिस्कस। हाँ, let me know when you are done. बाकी देख लो बेटे। ठीक है। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स। और देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। intrinsic and extrinsic semiconductor. First is intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are pure semiconductors. Okay. Types of semiconductors देखो ना. Semiconductors are of two types: intrinsic and extrinsic. Intrinsic semiconductors are also known as pure semiconductors. ठीक है. Pure semiconductor. Extrinsic क्या है? इम्प्योर बोल सकते हैं या फिर डोप्ड। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, छोड़ दो से। यहां पे आओ। प्योर सेमीकंडक्टर्स, दीज आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ग्रुप सेकेंड, ग्रुप 14 सॉरी। ग्रुप 14। ठीक है। सेमी मेटल्स बेसिकली, आप पीरियोडिक टेबल भी देखोगे तो वहां पे भी अलग ही लाइन बनी होती है मेटलाइड्स की, वो है ये एलिमेंट्स। ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ मेटलाइड्स, इसकी एग्जांपल देखो। ग्रुप 14 एलिमेंट्स प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं? दिस वन इज सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है। बेस्ट एग्जांपल्स हैं ये, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब इन दोनों को देखो, जैसे मैंने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। सिलिकॉन हैज एटॉमिक नंबर 14। ठीक है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 284। 4 valence electrons means it is capable of forming 4 covalent bonds. लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम देखो, यहाँ पे it's a representation of semiconductors at 0 Kelvin. ठीक है। एट 0 केल्विन क्या है? सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल 4 आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। इस सिलिकॉन एटम पे कॉन्सेंट्रेट करो। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड, 2 3 4। ठीक है। 4 बॉन्ड्स बना दे। इस डायग्राम को जो लेफ्ट साइड पे है, यहां पे देख के आप माइक ऑन करके आंसर दे देना। इज इट अ कंडक्टर और इंसुलेटर? अकॉर्डिंग टू डायग्राम ओनली, अपनी बाकी कोई नॉलेज यूज नहीं करनी।
हाँ जी, इंसुलेटर, रीजन व्हाई इट इज इंसुलेटर, ऑल, ठीक है जी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्युपाइड, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है बेटे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ईदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है पूरे क्रिस्टल लेटस में, ना ही कोई आयन है, सो इट इज इंसुलेटर, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इंसुलेटर है। फिर भी किसी को डाउट है पूछ लो प्लीज, व्हाई इट इज इंसुलेटर, ठीक है। दिस थिंग इज पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन, ठीक है, किसी भी और टेम्परेचर पे नहीं, बट जैसे ही बेटे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सपोज टेम्परेचर इंक्रीज किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सम ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक, ये मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, दिस लाइन जो रेड लाइन थी, इट्स अ कोवलेंट बॉन्ड, एंड फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज आई होप यू नो कोवलेंट बॉन्ड मीन्स टू इलेक्ट्रॉन्स, एक लेफ्ट साइड सिलिकॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा राइट साइड वाला सिलिकॉन, ठीक है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट साइड पे आओ, यहाँ पे वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऐसे ही होएगा ना बेटे, जैसे बॉन्ड ब्रेक होएगा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नाउ these two electrons are not involved in chemical bond formation, so are free to conduct electricity, ठीक है। दोबारा देख लो, जिस जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वो टेम्परेचर वाले इफेक्ट से प्रॉब्लम थी, इस डायग्राम से वो होपफुली क्लियर होनी चाहिए। एट वेरी लो टेम्परेचर 0 केल्विन, चलो ठीक है, all electrons of intrinsic semiconductor are involved in formation of chemical bonds, ठीक है, covalent bonds, so there is no free electron to carry out electrical conduction, it will behave as insulator यहाँ पे, ठीक है, but on increasing the temperature this bond chemical bond will break, ठीक है, कोई भी एक दो तीन कितने भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, cleavage of covalent bond results in टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वन ऑन ईच सिलिकॉन एटम, ऐसे ही अगर दो बॉन्ड, ऐसे ही अगर दो बॉन्ड ब्रेक होते तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। नो ये इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर है, सिर्फ सिलिकॉन या फिर सेम स्ट्रक्चर यू कैन ड्रॉ फॉर जर्मेनियम, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो ठीक है, इससे डिसएडवांटेज है कंडक्शन, हाँ जी हाँ जी बोलो उन्होंने, एट लो टेम्परेचर अगर प्रैक्टिकली बोले तो यस एट 0 केल्विन, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज करोगे 0 केल्विन से, सपोज 100 केल्विन तक आ गया या 15 केल्विन पे, देयर विल ऑलवेज बी अ प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स माइट ब्रेक, ठीक है, वो इतने कम हो सकते हैं दैट प्रैक्टिकली देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बट परफेक्ट नहीं होएगा क्रिस्टल, ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टल ओनली एग्जिस्ट एट 0 केल्विन, ठीक है, वो हाइपोथेटिकल है बट परफेक्ट है जो वो होएगा वही, लेफ्ट साइड पे इंसुलेटर है, ठीक है, राइट साइड है नॉर्मल टेम्परेचर शो किया है, इट्स अ सेमीकंडक्टर, वो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, these will carry out electrical conduction, it's not insulator, it will be a semiconductor, ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी लिमिटेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस
is too low to have any practical application. ठीक है, अच्छा ये क्लास ओवर होने वाली है, जैसे ओवर होती है अपने आप सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना है। बहुत बच्चे गायब हो जाते हैं, लास्ट टाइम मैंने देखा था 3-4। सेम लिंक पे दोबारा ज्वाइन करना है, पूरा चैप्टर आज खत्म करना है इसके। ये दीज आर ओनली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद मैग्नेटिक भी करनी है, 2 क्लासेस हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, पूरा कवर करना है। वो पता नहीं, वो बात की बात है, ठीक है। फिलहाल जो यहां तक ठीक है। डिसएडवांटेज बात करो, इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डिसएडवांटेज है दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होएगी बट इतनी कम होएगी, इट विल नॉट हैव एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कहीं पे यूज नहीं कर सकते इस प्योर सिलिकॉन को, ठीक है। इस डिसएडवांटेज से ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। सो यहां तक क्लियर रखो माइंड को, यहां तक कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कौन कौन से होते हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करते हैं, क्योंकि यहां प्योर लिखा, प्योर, ठीक है, प्योर। हाँ हाँ, और नहीं वो रह गया यार उसे बना, ठीक है। ओके, फिर ये भी रह गया था। एक्सट्रेंसिक ही करना है बेटे, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फिलहाल यहां तक प्लीज नोट करो। इस पॉइंट तक, जब तक ये पॉइंट दिमाग में नहीं जाएगा नेक्स्ट एक्सट्रेंसिक का कोई फायदा नहीं होना। ये क्वेश्चन इसमें छोटे 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 कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसी छोटी छोटी बातों पे पढ़ने हैं। ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी क्यों है, कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, ये क्यों नहीं, दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं। नोट करो, मैंने वहां पे कार्बन नहीं लिखा, वो भी ग्रुप 14 एलिमेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम है। डिसएडवांटेज बेटा ये है, इसमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, नो डाउट। यहाँ पे डायग्राम में देखो क्लियरली, इस छोटे से क्रिस्टल में 2 वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, फ्री है जो, बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी टू स्मॉल, दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस विल हैव वेरी लो वैल्यू, ठीक है। वो 10⁻⁻⁴, 10⁻³ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में होए, ठीक है। वो इतनी कम होएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसको किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अनऑफिशियली स्पीकिंग ऐसे बोल सकते हैं, उसे कंसिडर कर सकते हो इंसुलेटर, काइंड ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। सो ये सिलिकॉन है, यस। हाँ मैं हाँ, उस पे आ रहे हैं ना भी, सिलिकॉन और जर्मेनियम ही क्यों, से डिस्कस करेंगे बाद में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। कार्बन नहीं है वहां पे, एक का एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कार्बन डायमंड है, ठीक है, बॉन्ड्स आर टू स्ट्रॉन्ग, दैट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, ठीक है। सो उसे आप कंसिडर कर ही नहीं पाओगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब ग्रेफाइट को क्यों नहीं लेते, उसका सोचो थोड़ा, क्यों नहीं लेते सेमीकंडक्टर, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बाद में पूछ लेना। डायमंड का मैंने बता दिया क्यों नहीं लेते, लेकिन ग्रेफाइट को क्यों नहीं लेते, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहां तक अगर क्लियर है, इस टॉपिक पे आ जाओ। इंट्रेंसिक से जंप करना है एक्सट्रेंसिक,
impure semiconductor. ठीक है, अब बट इस टॉपिक पे आओ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फ्लो चार्ट आपने भी शायद पहले बना लिया हो। पहले को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पी टाइप एंड एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। फिनोमिनन है डोपिंग, डोपिंग। डेफिनेशन लिखो पहले डोपिंग की। लिख रहे हो? द फिनोमिनन ऑफ addition of appropriate amount of, the phenomenon of addition of appropriate amount of suitable impurity, suitable impurity into intrinsic semiconductors to increase its electrical conductivity is known as doping, is known as doping। मैं रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ लिख भी रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूं, द फिनोमिनन ऑफ addition of trace or appropriate amount of impurity into intrinsic semiconductor to increase its electrical conductivity is known as doping। Okay, it is known as doping। मैंने कहा था पिछले टॉपिक से ये कंटिन्यू करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही रीजन था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। So its electrical
conductivity is increased by a phenomenon known as doping. डोपिंग आपने वर्ड वैसे भी चलो स्पोर्ट्स वगैरह में सुना होगा. डोपिंग मीन्स मिक्स करना, किसी को इम्प्योरिटी मिक्स करना. ठीक है, यहां पे इम्प्योरिटी कौन सी मिक्स हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट semiconductors are of extrinsic semiconductors are of two types. देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इट इज अ ग्रुप 14 एलिमेंट. ठीक है, अगर इसकी डोपिंग करें, इफ इट इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है, इफ इट इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, the extrinsic semiconductor formed is known as n-type semiconductor. Is it okay? आपने ग्रुप 14 एलिमेंट लेना है. कौन सा ग्रुप 14 एलिमेंट? लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम. ठीक है, इफ इट इज डोप्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट. अब ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन से हैं बेटे? ग्रुप 15 एलिमेंट्स लाइक इंडियम. ठीक है, इट इज डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक इंडियम, नहीं इंडियन, नॉट इंडियम, सॉरी, लाइक आर्सेनिक, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी. ये 15th ग्रुप एलिमेंट्स. We obtain an extrinsic semiconductor known as n-type semiconductor. ठीक है, similarly, if group 14 element silicon or germanium is doped with group 13 element, okay, group 13 element like aluminium, indium और गैलियम, इनमें से किसी से भी डोप करें, in that case we obtain extrinsic semiconductor known as p-type semiconductor. ठीक है, इन दोनों केसेस में, इधर इन केस ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, डोपिंग का फंक्शन सिर्फ एक है, टू इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या नहीं समझ आया, उनके लिए रिपीट कर रहा हूं स्टार्टिंग से. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर into extrinsic semiconductor by the addition of small amount of impurity is known as doping. Okay, advantage of doping is that it increases electrical conductivity. ठीक है, सो अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, किसकी ज्यादा होगी? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, नाउ extrinsic semiconductors, students, are of two types, n type and p type. ठीक है, फॉर्मूला में पता है, अभी बनाते कैसे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को? प्योर ग्रुप 14 एलिमेंट ले लिया, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम. इट इज मिक्स्ड विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, या फिर एंटीमनी. Group 14 element plus group 15 element, what will obtain? We obtain n-type semiconductor. Similarly, if we take silicon and it is mixed with small amount of aluminium, indium, gallium, the elements which belong to group 13, what we will obtain? p-type semiconductor. ठीक है,
इसी को एन टाइप और पी टाइप को मैंने एक्सप्लेन करना है अभी, प्रॉपर और ज्यादा एक्सप्लेन करना है। फिलहाल इसे नोट कर लो, ये फॉर्म कैसे हो रहे हैं, आउटलाइन एटलीस्ट ब्रेन में हो जाए ये चीज क्या हो रही थी। नोट करो इसे। हाँ कोई नहीं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करना है सिंगल सिंगल। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अप एन टाइप सेमीकंडक्टर इन डिटेल। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होएगा, व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट, group 14 element means intrinsic semiconductor is doped with group 15 element। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट कौन कौन से लिखे थे आपने, ग्रुप 15 एलिमेंट बोलो। ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी और बिस्मथ। पहले बिस्मथ नहीं लिखाया था शायद, इसमें लिख लो। ग्रुप 15 एलिमेंट, इससे डोप किया, व्हाट वी विल गेट, गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, this n-type semiconductor is also known as electron rich semiconductor। इसका नाम लिख लेना है, इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। इस इक्वेशन टाइप जो भी लिखा है पेज पे, आर यू एबल टू राइट इन वर्डिंग ना, लिख लोगे ना, हाउ टू फॉर्म अ एन टाइप सेमीकंडक्टर थ्रू दिस। नाउ इसे डायग्रामेटिकली थोड़ा ज्यादा क्लियर होएगा। ग्रुप 14 एलिमेंट लो, आई एम कंसिडरिंग जर्मेनियम, पहले चलो सिलिकॉन का बना लिया था, इस बार जर्मेनियम का बनाएंगे। जर्मेनियम क्रिस्टल है बेटे एक, जर्मेनियम साथ साथ ड्रॉ करना कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट क्रिस्टल,
ठीक है, इट्स अ परफेक्ट क्रिस्टल। देखो कोई बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ऑलमोस्ट जीरो। यही है। अब इसे जब डोप किया, देखो व्हेन इट इज डोप्ड विथ, लेट्स से आर्सेनिक, ठीक है। जर्मेनियम की एक बात है बेटे, इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 14 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस कितने होते हैं? 4। इन सब के ग्रुप 15 एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पॉइंट लिखते जाना साथ साथ। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। When arsenic is introduced in this crystal, वो कहीं ना कहीं तो जर्मेनियम को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन लेगा। सो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, जर्मेनियम 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 से मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं। जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, एक और जर्मेनियम साइड बॉन्ड्स हैं इनके यहाँ पे। दिस इज वन और जर्मेनियम जर्मेनियम, इनके आपस में बॉन्ड एज इट इज बने हुए हैं जैसे पहले थे। This position there is one arsenic atom. Okay, now arsenic has 5 valence electrons. Out of 5, 4 are involved in formation of 4 covalent bonds. 4 इन्वॉल्व हो गए, एक इलेक्ट्रॉन बचा, टोटल 5 थे ना, एक इलेक्ट्रॉन बचा यहां पे, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। से लेबल कर रहा हूं, इट्स अ फ्री इलेक्ट्रॉन। And it will be responsible for electrical conduction. Okay, it will be responsible for electrical conduction. So अगर एक आर्सेनिक एटम इंट्रोड्यूस किया तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा फ्री, दो करे दो हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 1 मिलियन आर्सेनिक मॉलिक्यूल्स एटम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो क्रिस्टल में, तो 1 मिलियन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे फ्री। सो प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन increases the electrical conductivity many times. So from left hand side to right hand side electrical conductivity बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। ये फंक्शन है इसका डोपिंग का, ये एग्जांपल बोर्ड पे, ठीक है। अब इसका एक और नाम दिया है, व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर। यहां से क्लियर होएगा। इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स क्या है, यहाँ पे करंट कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। So it is electron rich. Per atom of impurity added, there is one free electrons available. So N-type semiconductors are known as electron rich semiconductors. ठीक है, देख लो, बना लो, पूरा लिख लो जो जो समझा आपने इसमें। केस ऑफ डाउट पूछ लो मुझसे, कल पूछ लोगे, क्लास के बाद पूछ लोगे, प्लीज उसमें ना रहो। कहीं पे भी डाउट आ रहा है उसी टाइम इंटरप्ट करके पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े लेंथी हो जाएगा, थोड़ा कम कर लेंगे बट क्लियर करेंगे। हाँ हाँ, और बेटे जैसा वो कोई चक्कर नहीं है। और नहीं नहीं नहीं, वो अकॉर्डिंग टू माय पेज, मेरे पास पेज इतना ही हो सकता था, मतलब मैं ऐसे यूज करना चाहता था स्पेस को।
ठीक है, वो जैसा जी कर रहा है बना लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, इट्स नॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, इससे छोटा बना लो, इससे बड़ा बना लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, पेपर में एग्जाम में तो 99.99% आपने नहीं बनाना है इसे, समझाने के लिए समझा बता रहा हूँ। ठीक है, चीज क्या है इसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन तो बड़े सिंपल सिंपल से बन जाएंगे। किस एलिमेंट को ऐड करने से पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर या सॉरी एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में करंट कैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में अगर 10⁻³ मोल% एडिशन हुई तो फाइंड करो करंट कैरियर्स कितने हैं, इस टाइप के। ये तो सिर्फ समझाने के लिए एक डायग्राम बना। एलिमेंट्स के नाम इंपॉर्टेंट है, सो 15th ग्रुप के आप नाम एलिमेंट्स के लर्न करने हैं। नाइट्रोजन का तो चलो सबने किया होगा, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। हाँ जी, हाँ, एससी जो लिखे है ना, दैट इज सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब मोस्ट प्रोबेबली स्टेशनरी खुलेंगी महाली में या रोपड़ में, तो अपने जो नेड़े तेड़े डिस्ट्रिक्ट में है सारे, आई थिंक महाली डिस्ट्रिक्ट के ही हैं बच्चे। चंडीगढ़ में 2-3 दिन में हो जाएंगी ओपन, महाली में तो आज होगी है ओपन शॉप्स। आप ना, अगर किसी के पास रजिस्टर नहीं है तो वो प्लीज परचेज कर लेना। सेकंड इज फाइल, जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। बहुत टाइम लगेगा बेटे, बोर्ड के पेपरों से पहले या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पहले नहीं वो शुरू करने, बहुत टाइम वेस्टेज होएगी। अभी मैं हेल्प करूंगा आपकी, वो परचेज कर लो। ऐसे जैसे करोगे मैं गाइड कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक पे बनाने हैं, कैसे लिखना है, कितने पेजेस लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपको असेसिबल हो रही है शॉप से वो स्टेशनरी पूरी शुरू कर देना बनाना। वैसे एक वीक लगा के वो पीछे वाला एक दो छोटे छोटे चैप्टर्स कर लेने हैं जी। अरे फाइल नहीं बोल रहा, नॉट फाइल, मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनानी है ना, फाइल अलग चीज है। फाइल फाइल अगर अवेलेबल है फाइल भी ले लेना, मॉडर्न एबीसी। हाँ जी, किसी एक्स्ट्रा क्लास च उसमें डिस्कस करूंगे, फिलहाल डन विद दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, नेक्स्ट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगेन सेम चीज लिखनी है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज ग्रुप 14 एलिमेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम, when it is doped with group 13 element. Okay, कौन सा एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम,
और इंडियम। ठीक है, इनसे डोपिंग करनी है। दिस phenomenon is doping. We get extrinsic semiconductor, and this semiconductor is known as p-type semiconductor. Okay, it is known as p-type semiconductor. Another name is electron deficient semiconductor. Electron deficient semiconductor. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर में भी सेम ही चीज की है। इट इज सिलिकॉन। जर्मेनियम, दोनों में से कोई भी ड्रॉ कर लेना। सिलिकॉन बन गया, अब सिलिकॉन से कर दो। इट इज डोप्ड विथ, इनमें से कोई भी एटम ले लो। सपोज मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 13, 2, 8, 3। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2, 8, 4। 4 बॉन्ड्स बनाए थे परफेक्ट वाले। अब क्रिस्टल कैसा बनेगा? इन सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन से एक पोजीशन छोड़ रहा हूं। सिलिकॉन, 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 ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। और इस पोजीशन पे जो वैकेंट छोड़ी थी वहां पे है एल्यूमिनियम। नाउ स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम हैज ओनली 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तीन ही है। All three are involved in formation of 3 covalent bonds. 1, 2, 3। ठीक है, सिलिकॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 4। इस सिलिकॉन पे देखो, ऊपर वाले पे 1, 2, 3, 3 तो हो गए यूटिलाइज। फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमेन नॉन बॉन्डेड। इस पे एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज एल्यूमिनियम पे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन पे। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होना था, वो पोजीशन अनऑक्युपाइड है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, दैट इज नोन एज होल। यहाँ पे दिख रही है एल्यूमिनियम पे एक, अदरवाइज यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होना था। नो बॉन्ड इज देयर, दिस थिंग इज नोन एज होल। ठीक है, नाउ तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है दैट कैन स्लिप इनटू दिस होल। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, होल सिलिकॉन पे बन जाएगा। एंड सिमिलर दिस होल ट्रेवल्स इन द क्रिस्टल। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, intrinsic semiconductor is doped with aluminium or any other group 13 element. Holes are formed, one hole per atom of group 13 element, which contribute towards electrical conductivity. Okay, since per atom of group 13 element there is one electron deficient site, so this type of semiconductor is also referred to as electron deficient semiconductor. ठीक है बेटे, is also referred to as electron
deficient semiconductor. Okay.